forms of money. So what are the different forms of money? Here is the first, fiat money. So what is fiat money? Fiat money is the money that is issued by the order of the government. Okay, so ये इशू किए जाते हैं ये मनी गवर्नमेंट के ऑर्डर से. ओके, लाइक एग्जांपल नोट्स एंड क्वाइस. It is quite simple. So next one is fiduciary money. So what is fiduciary money? Accepted as the medium of exchange because of the trust between the payer and the pay. It means बच्चों, ये एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो कि एक्सेप्ट किया जाता है ट्रस्ट के बेसिस पे. मतलब जो पेयर और पेई का ट्रस्ट होता है, ठीक है, उसके बेसिस में ये जो मनी है ये एक्सेप्ट किया जाता है. फॉर एग्जांपल चेक. ओके, इसमें मतलब कैश इन हैंड नहीं दिया जाता, इसमें एक ट्रस्ट बना होता है पेयर और पेई के बीच में, जो कि वो चेक के बिहाफ से क्या करते हैं बच्चों, पेमेंट करते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ फुल बॉर्डेड मनी. सो फुल बॉर्डेड मनी बच्चों क्या है? इसमें ना बेसिकली कॉइन्स की बात होती है, और इसमें जो कॉइन की बात हो रही है उसमें ये कह रहे हैं कि जो मनी वैल्यू है वो हमारे इक्वल है कमोडिटी वैल्यू के और मार्केट वैल्यू के. ये सब इक्वल हैं. तो लाइक एग्जांपल कि 1 रुपये का कॉइन जो है कॉलोनियल पीरियड में जो यूज़ हो रहा था, मतलब जो वो इशू होता था ना, तो एट द टाइम ऑफ इशूइंग जो उसकी वैल्यू थी ना बच्चों, कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू, वो उसकी इक्वल रहती थी. ओके, इट मीन्स जो सिल्वर यूज़ हो रहा है उस टाइम पे कॉइन पे, उसकी वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू भी उतनी रहती थी और मनी वैल्यू भी इतनी रहती थी, और मार्केट वैल्यू भी. मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है बच्चों जिसमें सपोज़ करो जो सिल्वर यूज़ हो रहा है ना उस कॉइन पे, वो हमारे कितनी होती थी, वो हमारी मार्केट वैल्यू कहलाती थी. मार्केट वैल्यू मतलब जो मार्केट में बेच रहे हैं, लाइक 1 रुपये सब यूज़ कर रहे हैं मार्केट में. कमोडिटी वैल्यू जो जितना सिल्वर उस कॉइन में यूज़ हो रहा है वो कमोडिटी वैल्यू. एंड मनी वैल्यू कि कितना मनी बनकर तैयार हो, कितना मतलब बनकर वो कॉइन तैयार हो रहा है. ठीक है, सो वो सब इक्वल था. अब क्रेडिट मनी की अगर हम बात करेंगे तो क्रेडिट मनी में बच्चों जो मनी वैल्यू थी ना वो ज़्यादा थी और कमोडिटी वैल्यू जो है वो बच्चों कम थी. लाइक अगर हम करंट टाइम पीरियड की बात करें, क्योंकि जो एलॉय मेटल है ना, सपोज़ करो 10 रुपीज़ का एक कॉइन है. ओके, 10 रुपीज़ के कॉइन में जो उसकी कमोडिटी यानी एलॉय मेटल जो यूज़ हो रहा है, सपोज़ करो 1 रुपीज़ का बनकर तैयार हो रहा है. ओके, तो कमोडिटी वैल्यू उसकी कम हो गई, है ना. सपोज़ करो कि अगर आज के टाइम पीरियड में अगर हमारी जो कमोडिटी वैल्यू है अगर वो ज़्यादा हो जाए, एलॉय मेटल जो उसमें है वो मतलब सिल्वर, सपोज़ करो सिल्वर लगना हो, गोल्ड हो जाए, सिल्वर हो जाए, वॉटेवर, तो मतलब कमोडिटी वैल्यू इन केस अगर ज़्यादा हो जाए तो लोग क्या करेंगे, वो उसे यूज़ ही नहीं करेंगे, वो उसे इन्वेस्ट कर देंगे, वो उसे मार्केट में सेल कर देंगे, है ना, क्योंकि उसकी कमोडिटी वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू तो इतनी है नहीं, मनी वैल्यू तो इतनी है नहीं. तो इस वजह से मतलब जो है आज के टाइम पीरियड में जो मनी वैल्यू है वो ज़्यादा है और कमोडिटी वैल्यू कम है. Yes students, if you like my video then like, share and subscribe my channel and press the bell icon button for upcoming notifications. So till then, bye.